मियांवाली में होलनाक ट्रैफिक हादसा, पक्का गंजवीरा के करीब गाड़ी नहर में गिर गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाली, नहर से गाड़ी भी निकाल ली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सराय की गुलकार शराफत अली साथियों समेत तकरीब में शिरकत करके वापस आ रहे थे। खैरपुर में बबरलुई बाईपास के करीब मुसाफिर वैन और कार में तसादुम हुआ। हादसे में 12 अफराद जान की बाजी हार गए, 11 जख्मी। मुसाफिर वैन सक्खर से खैरपुर जा रही थी। शेखुपुरा में सरगोदा रोड पर पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जेर हिरासत 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था और मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची बाग कोरंगी सेक्टर 10 में लकड़ी के टाल में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल थी और आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने से लाखों रुपए मालियत की लकड़ी जल गई। ताहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। नवाज शरीफ ने लंदन छोड़ दिया, सऊदी अरब पहुंच गए। एक हफ्ता क़याम के दौरान उम्रे की अदायगी और अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। लाहौर आमद के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया है। आज लाहौर में नून लीग का ताजुल कन्वेंशन होगा। शहबाज शरीफ और इसहाक डार समेत दीगर क़यादत शरीक होगी। पंजाब के तमाम अजला के ताजुल नुमाइंदे शरीक होंगे। मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ आवाम की परेशानियां दूर करने आ रहे हैं। लीगी कायद कौम को अच्छे दिन दिखाएगा। चीफ जस्टिस का अज़खुद नोटिस और बेंच बनाने का इख्तियार खत्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, मुजाहिर नकवी, आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। माजी में दिए गए फैसलों पर अपील का हक कालादम करार। चिट पर 15 में से 8 जजेस ने इख्तलाफ किया। तहरीरी फैसला जारी। नए कानून के मुताबिक अज़खुद नोटिस लेने और बेंच तश्कील देने का इख्तियार 3 रुकनी जजेस की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन का मिला जुला रद्द अमल। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले खुद करती तो बेहतर था। इरफान कादिर ने कहा कि अदलिया अब सही समत पर गामजन है। आइंदा 184 के तहत अपील का हक है। जहांगीर जदून कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के कानून पर मोहर सबत कर दी है और बालादस्ती को मान लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा ने कहा कि फैसले की हिमायत करते हैं। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को मजीद मजबूत किया है। वकला का सर बुलंद हुआ है। अदालती फैसले से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। बादियों नज़र में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हुई है। चेयरमैन PTI को बाहर हमारी हुकूमत ने नहीं रखा। इसराइली बमबारी का छठा रोज गजा मलबे का ढेर बन गया। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से शहादतों की तादाद 1128 हो गई है। शोदा में 326 बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में 1100 और मगरबी किनारे में 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। हमलों में 5489 शहरी जख्मी हुए हैं और मेडिकल अमले के अफराद भी शामिल हैं। बमबारी से 10 हॉस्पिटल, 48 स्कूल्स तबाह हो चुके हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया है। गजा की नाकाबंदी करके खुराक और पानी की फराहमी बंद। गजा के वाहिद बिजली घर में ईंधन ख़त्म हो चुका है और मज़ीद कहा गया है कि हमारे 4 अफराद आज मारे गए हैं। इसराइल बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। हमास की बड़ी जंगी पेशरफ्त, कई अहम इलाकों में पेशकदमी। रॉकेटों की बारिश से इसराइल परेशान। अब तक 22 अमरीकी शहरियों समेत इसराइली हलाकतों की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई है। 3200 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। इसराइली हुकाम ने हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। दुनिया ने हमें इंसाफ नहीं दिया। 7 अक्टूबर से पहले दुनिया अंधी हो चुकी थी, अब उसकी बेनाई वापस आ गई है। हमास तर्जुमान डॉक्टर खालिद कुदूमी की दी स्पेशल रिपोर्ट विद मुद्दस्सिर इकबाल में बातचीत। कहा, दुश्मन को बड़ा सबक सिखा दिया है, अपने दिफा में जंग जारी रखेंगे। 1200 इसराइली फौज और लोग मार दिए हैं। जनरल समेत 150 इसराइली फौजियों की रिहाई और 4000 फलस्तीनियों की आज़ादी से मशरूत कर दी है।
गजा में काबिज इसराइल का जुल्म सितम जारी है। गजा में कैद तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का मुतालिबा, कहा शहरियों को हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए, बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया जाना चाहिए। ईरानी सदर रईसी और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान से भी राबिता। इसराइली जंगी जुराइम फौरी तौर पर रोकने पर इत्तफ़ाक़। इस्लामी इत्तेहाद और गजा की पट्टी पर इसराइली हमले रोकने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर भी तबादला ख़याल। हमास इसराइली जंग। अमेरिका ने अपने शहरियों को गजा की पट्टी की तरफ न जाने की हिदायत जारी कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी शहरी इसराइल के सफ़र पर नज़रसानी करें। मौजूदा हालात की वजह से ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 3 कर दी गई है। शहरियों को एमरजेंसी रिस्पांस हुकाम की हिदायत पर अमल करना है। अमरीकी शहरी गजा की पट्टी की तरफ ना जाएं। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कालादम करार देने की सदा। दरख्वास्त में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा कि केस की नकूल वसूल कर लें, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी रह गए हैं। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद पर 12I2 में CDA का अफगान कच्ची बस्ती के खिलाफ ऑपरेशन। भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। 200 घर, कमरे और दीगर तजावुजात मिसमार कर दी गए। रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन न लेने का नोटिफिकेशन जारी। वजारत सैफरान का कहना है कि PORAC कार्ड के हामिल अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में रह सकते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर बलोचिस्तान हुकूमत इक़दाम करेगी। तेल स्मगलिंग में मुलविस अफराद को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी और कश्तियों को तबाह कर देंगे। सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। और वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंच गई है। प्रैक्टिस सेशन आज होगा। अहमदाबाद में मैच के मौके पर म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक्किद होगा। हॉलीवुड सुपरस्टार्स और साबिक क्रिकेटर्स भी शरीक होंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत समेत कई फिल्मी सितारे शिरकत करेंगे। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल्ड है और PCB सरबराह ज़का अशरफ पाक भारत मैच देखने जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।